गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हरेश शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मोल्डर्स एकेडमी। तो बच्चों आज हम टेंसेस में नेक्स्ट पार्ट आई मीन टू से पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में या से रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में कई सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, भ्रांतियां होती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में उनको आती है सेंटेंस जो आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट परफेक्ट में है। ये आइडेंटिफाई करने में बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी सामना फेस करनी पड़ती है। आज मैं आपको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना बताऊंगा कि किस तरह से हम पहचाने कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है या ये पास्ट परफेक्ट में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप सोच रहे होंगे सब तो हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली यू कैन डू दैट, कर सकते हैं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी जो है कई सेंटेंसेस में एकदम आपको सिमिलर मिलेगी। जब सिमिलर मिलेगी तो वहां हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू रिमूव दैट कंफ्यूजन, ओके, और देन वी विल डू द ट्रांजिशंस देयर। ठीक है, तो देखिए यहां बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको जैसे पढ़ाया वहां मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो हाल ही में पूरा हुआ हो और उसका इफेक्ट विजिबल हो। पास्ट में भी यही कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और आप सुन लीजिएगा, अमूमन होता क्या है, एक सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बहुत कम कंडीशंस में होता है। फिर भी हुआ उसके बारे में बताऊंगा आपको। नहीं तो क्या होता है कि देखिए पास्ट इंडेफिनिट वो भी पहले काम हुआ, पास्ट परफेक्ट जो है वो भी हमने पास्ट में ही किया, दोनों ही पास्ट में हो गए। तो कैसे पता करें? क्योंकि दोनों ही काम जो है जो आपके दोनों के दोनों आपके एग्जीक्यूट दोनों काम किए गए वो पास्ट में ही एग्जीक्यूट किए गए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो अक्सर कर क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है मोस्टली दो सेंटेंसेस एक साथ जुड़ के आते हैं, उनमें से हम एक पास्ट परफेक्ट में टर्न करते हैं और दूसरा हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। कौन सा किस्म होता है इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। अभी देखिए दो एक्शन कोई भी हो रहे होते हैं तो उनमें से जो एक्शन पहले हो रहा होता है, यानी जो एक्शन पहले होता है, पहले स्टेज में हो जाता है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो एक्शन बाद में होता है उसके सेकंड स्टेज में वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। कैसे होता है मैं इनके बारे में बताऊंगा। पहले अपन अगर एक सिंगल सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये पास्ट इंडेफिनिट है या ये पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक है। देखिए अक्सर एक्चुअली 2 मिनट सेंटेंस लिख रहा हूं। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं मैंने चाय पी थी, और एक मैंने यहां लिखा मैंने चाय पी ली थी। अब देखिए यहां इसमें मैंने आपको बताया आइडेंटिटी आप देख लिया आराम से, चुका था, लिया था, दिया था, ये लिखा है। अगर 2 सेंटेंस आएंगे तो आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ये देखना होगा कि पहले एक्शन कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, ठीक है। और इसमें आपकी हेल्प वर्ब हेड होती है और मैन वर्ब इसमें भी आपकी जो है प्रिंसिपल वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती है, ठीक बच्चों। अब देखिए यहां पर हमने देखा यहां आइडेंटिटीज की पी थी और यहां पर आपकी ली थी। तो पी थी और ली थी दोनों एक जैसे आपको सुनने में लग रहे हैं, दोनों की आइडेंटिटी हमें एकदम से सेम लग रही है। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें आप समझ लीजिए। देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता है पता नहीं वो एक्शन हुआ या नहीं हुआ, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो हमारा रहता है इंडेफिनिट में। और ऐसा हमें महसूस हो कि ये एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये पूरा हो गया। वो परफेक्ट में होता है और इसके बारे में पता ही नहीं हुआ या नहीं हुआ। हमें अगर सुना है हमने तो सुन करके, पढ़ा है तो पढ़ करके, या बोला है तो बोल करके हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं, तो वो इंडेफिनिट चला जाता है। और ऐसा लगे ये काम पूरा हो गया, यानी जहां आइडेंटिटी ब्रेक हो जाती है, यानी
ऐसे सेंटेंस जिनमें जो पहचान एंड आइडेंटिटी आती है वो एकदम से लगे कि ब्रेक हो गई, टूट गई, तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट में होते हैं। और जहाँ आइडेंटिटी ब्रेक नहीं हो रही होती है वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। देखिए हम देखेंगे इसमें, मैंने चाय पी थी, यानी यहाँ आइडेंटिटी ब्रेक नहीं हो रही। पी थी, चाय पी पाए, चाय पीने का काम पूरा किया, कर पाए या नहीं, यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। और जब क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम उसको अनिश्चितता की कैटेगरी डाल देंगे, यानी इंडेफिनिट टेंस में डाल देंगे। अब मैंने देखा कि मैंने चाय पी ली थी, मैंने चाय पी ली थी यानी पी ली थी, यानी यहां पर हमारी इसकी आइडेंटिटी जो है ब्रेक हो गई एकदम से। इट मींस ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है ना। जिसमें भी आपको आइडेंटिटी ब्रेक हो जाए, लगे जो काम पूरा हो गया है, परफेक्ट, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ पूरा, इंडेफिनिट। जिनको अपन दोनों को बनाएंगे, ये अपन पहले ही कर चुके हैं, इसमें वो छांट लेंगे। पी थी वर्ब हो गया, किसने पी थी, मैंने सब्जेक्ट हो गया, क्या पी थी, चाय ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका तो बनाएंगे आई टुक, ये हम इसमें हेड लगा सकते हैं, टी, कोई भी लगा, आपकी इच्छा जो लगा सकते हैं दोनों में से, ठीक है ना। यहां बनाएंगे मैंने चाय पी ली थी, इसको अपन करेंगे आई, इसको दो तरह से बना सकते हैं, आई हैड टेकन टी। इसको वैसे ही बना सकते हैं, आई हैड टी। देखिए यहां ए हेड आपका जो है हैव का थर्ड फॉर्म है, जो प्रिंसिपल वर्ब है, जी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके हेड के बारे में मैं आपको आगे जब हैव का स्टडी करेंगे, एक हैव वर्ब है अलग से, हम उसको पूरा अलग से स्टडी करेंगे, तो वहां आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे इसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये हमने बनाया। तो ये तो एक सिंगल सेंटेंस अगर आता है तो हमने पता किया ये काम पूरा हो गया, तो हमारा पास्ट परफेक्ट। देखिए और मैं बताया, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने उसे बुलाया, ध्यान सुनिएगा, मैंने उसे बुलाया, बुलाया, पता नहीं बुला पाए नहीं, काम पूरा हुआ है नहीं, कुछ नहीं पता, इंडेफिनिट। मैंने उसे बुलाया था, यहां भी क्लियर नहीं हो रहा, या था आ गया तब भी, ये भी इंडेफिनिट। अब मैंने बोला मैंने उसे बुला लिया था, इट मीन्स वो आ गया, बुलाने का जो काम था वो पूरा हो गया। तो ये आपका किस में जाएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है ना। मैंने अंग्रेजी सीखी थी, सुनना है आप लोगों को, और सुन करके आप चाहें तो इनको जो है आप बना सकते हैं, खुद आप उनको ट्रांसफर करके देखिएगा। मैंने अंग्रेजी सीखी थी, पता नहीं सीख पाए नहीं, सीखने का काम पूरा हुआ नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अब मैंने अंग्रेजी सीख ली थी, इट मीन्स सीखने का जो काम था वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, सीखने का काम हो गया, हम सीख चुके थे। ऐसे कोई भी एक्शन जिसमें आपको लगे कि ये काम कंप्लीट हो गया, वो परफेक्ट में होता है, पता नहीं हुआ है नहीं, वो हमारा इंडेफिनिट में होता है। और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों को आइडेंटिफाई करने में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके ध्यान से इसको समझना है, इसको पूरा करना है, ठीक बच्चों। तो ये तो हमारा हुआ एक सिंगल सेंटेंस के लिए। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई दो सेंटेंस हमारे आ जाते हैं तो हम वहां आसानी से पता कर सकते हैं क्या इनमें से कौन सा पास्ट परफेक्ट में है और कौन सा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं उसने कक्षा 10 पास करने से पहले एक स्कूटी खरीद ली थी। ये इसमें देखिए हमारे दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो उसने कक्षा 10 पास किया और एक उसने एक स्कूटी खरीदी थी, दो काम उसने किए। अब आपको पता करिएगा, देख लीजिए इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सेंटेंस का। उसने कक्षा 10 पास करने से पहले एक स्कूटी खरीद ली थी। क्या काम पहले किया, क्लियर होगा आप लोगों को। उसने पहले एक स्कूटी खरीदी थी, यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट इवेंट।
ये फर्स्ट इवेंट पहले कार्य जो हुआ, और कक्षा 10 उसने पास जो है बाद में किया सेकंड इवेंट है। ठीक है, तो इसको अपन जो पहले काम हुआ उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वो पहले जो हुआ वो होता है परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है दूसरे नंबर पर जो काम होता है वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, ऐसे सेंटेंस को जो भी बिफोर आफ्टर से आपके बनते हैं, जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, बिफोर आफ्टर से, पहले और बाद से, जब उनको आप ट्रांसलेट करें, जब उनको आप इंग्लिश में उनको ट्रांसलेशन करें, उनको चेंज करें, तो क्या करें, उन्हें पीछे वाले सेंटेंस से स्टार्ट करें, ज्यादा अच्छा होगा। वैसे आपकी इच्छा है कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि यहाँ से आप इसको स्टार्ट करें पीछे, चाहे वो फर्स्ट एक्शन हो, चाहे वो पहले हुआ हो, चाहे वो बाद में हुआ हो, इसको आप पहले बनाए आगे ला करके। तो इसको अपन बनाएंगे, देखिए पहले हुआ काम हमने लिखा फर्स्ट भी, यानी जो फर्स्ट इवेंट है हमारा, तो इसको अपन बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। एक स्कूटी खरीद ली थी, देखिए मैंने ही, उसने कक्षा 10 पास किया और उसने एक स्कूटी खरीद ली थी, तो हमारा सब्जेक्ट दोनों में क्या होगा, ही या सी, कुछ भी करते हैं। तो ही हैड बॉट अ स्कूटी, अब हम लगा दिया पहले बिफोर, अब हम बाद वाला इवेंट लगाएंगे और बाद में होने वाला सेंटेंस हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हमारा इंडेफिनिट में जाएगा, उसने कक्षा 10 पास कर लिया था, यानी ही पास्ड क्लास 10th एग्जाम। ओके बच्चे, तो ये आप देखेंगे ऐसे जब भी कोई दो सेंटेंस हमें अगर पास्ट में मिलते हैं तो वहां सबसे पहला आप देखिएगा कि इसमें से पहले कौन सा एक्शन हुआ। जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल इसमें लिखते हैं, एक और लेते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई थी। यहां दो सेंटेंस है, एक तो मैं स्टेशन पहुंचा और दूसरा ट्रेन आई, ट्रेन का आना हुआ। देखिए इसमें से कौन सा काम पहले हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, क्या काम पहले हुआ, मैं पहले स्टेशन पहुंचा यानी ये फर्स्ट इवेंट है, और ट्रेन बाद में आई ये सेकंड इवेंट है। यानी अब इसको अपन बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, बाद में होने वाला कार्य है, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहले होने वाला कार्य है इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, जो हम पहले बना रहे थे वही हम यहाँ बनाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पीछे से ज्यादा अच्छा है कि आप पीछे से स्टार्ट करें, तो इसको ऐसे कर लेंगे, ट्रेन आई थी, द ट्रेन केम लगा लें या अराइव्ड लगा लें, आपकी इच्छा है, ठीक है ना, अराइव्ड लगा सकते हैं, आफ्टर लगाया, मैसेज पता था, आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ओके, तो इस तरीके से जब भी कोई दो सेंटेंस आते हैं तो वहां आप तुरंत समझ जाइएगा कि इनमें से दोनों पास्ट में अगर हैं, कि इनमें से एक पास्ट परफेक्ट में होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट में। और जो एक्शन पहले होता है, जो पहले कार्य होता है उसे अपन बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और ऐसे सेंटेंसेस को जो पहले और बाद खास करके बीच में आता है, पहले आया बाद आए, इनको जो है आप जब इंग्लिश बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा पीछे वाले सेंटेंस से स्टार्ट करें। अगर पीछे वाला सेंटेंस पहले हुआ तो उसको आगे ले जाकर पास्ट परफेक्ट में बनाइएगा, और जो बाद में हुआ उसको बाद में ले जाकर के पास्ट इंडेफिनिट में बनाइएगा। अगर पीछे वाला बाद में हुआ तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में आगे ले जाके बनाइएगा, और अगर ये हमारा पहले हुआ है तो उसको पीछे ले जाकर के पास्ट परफेक्ट में बनाइएगा। तो इस तरीके से इन्हें आप किस तरह ट्रांसलेट करेंगे ये आप अच्छी तरीके से पूरा समझ लेंगे। और एक सेंटेंस मैं आपको बोल देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला मैंने कक्षा 10 पास करने के बाद एक नौकरी ढूंढी। अंडरस्टैंड, यहां ढूंढने के लिए आप सीख लगाएंगे, सीख का सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं सॉट, SOUGHT। मैंने कक्षा 10 पास करने के बाद एक नौकरी ढूंढी, बनाना इसको आप लोग चेक करके देखना, ठीक है। और आ गया
उसने शादी करने से पहले एक घर खरीद लिया था। यहाँ भी दो काम हुए, उसने तो शादी करी और दूसरा उसने एक घर खरीदा था। कौन सा जो काम पहले किया वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो कार्य बाद में किया वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और जब भी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें जहां दो सेंटेंस जुड़ के आ रहे हो और खासकर वो पहले और बाद शब्द जुड़े हों, तो जब भी आप उनको इंग्लिश बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा पीछे वाले सेंटेंस स्टार्ट करें। ठीक है ना, पीछे वाला देखें वो पहले हुआ बाद में हुआ, जैसे हुआ उसको आप बनाएं, लेकिन स्टार्टिंग ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पीछे वाले सेंटेंस से स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं आपको बताने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्लास होगा फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड होगा, उसमें कुछ आपको अलग फॉर्मूले भी मिलेंगे, उन्हें आप ध्यान से और जरूर देखिएगा। इन्हें इन वीडियो को भी आप पूरा समझ लीजिएगा। देखिए ट्रांसलेशन करने में ज़्यादातर बच्चों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और करते हैं ज़्यादातर, और मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को किसी जगह कहीं भी ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। ओके।